मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे जिला विधि सेवा प्राधिकार में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पदों पर निकली हुई है तथा इस भर्ती के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता क्या है। इसके साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। इसके साथ यह भी देखेंगे कि यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं तथा आवेदन कब से कब तक करना है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी यह भर्ती अभी 2-3 जिला में चल रही है। तो इसका नोटिफिकेशन आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं वह उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है। उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर भी यह PDF आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में यह भर्ती निकला हुआ है। बारी बारी से सभी डिस्ट्रिक्ट में यह भर्ती निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जो है मुजफ्फरपुर और नालंदा और पटना, यह 3 डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ इसका जो अप्लाई करने की तिथि है वह आप देख सकते हैं कि जब से इसका विज्ञापन जारी किया गया है उस दिन से इसका ऑनलाइन करने फॉर्म भरने की तिथि चालू हुई है। और इसका जो अंतिम तिथि है वह विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 20वां दिन, यानी आपको 20 दिन टाइम मिलेगा आवेदन जमा करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि कुछ विशेष जानकारी दिया हुआ है कि बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण पटना, पत्रांक देख सकते हैं, दिनांक यहाँ देख सकते हैं, आलोक में जिला विधि सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के अंतर्गत कानून सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली कार्यालय के थ्रू आपका जो ज्वाइनिंग होगा वह LADCS ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। इसके साथ ही यह जो भर्ती है वह संविदा आधारित है, यानी जो आपका भर्ती है वह 2 साल के लिए होने वाला है। इसका क्लियर यहाँ लिखा हुआ है। कार्य दक्षता के आधार पर 1 वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया जाएगा, यानी आगे गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी और आपका कार्य अच्छा होगा तो इसका विस्तार भी किया जाएगा, यानी यह जो तिथि है 2 वर्ष की, इसको बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि आवेदक विहित पत्र में पूर्णतः भरा हुआ स्वलिखित और स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाकर प्रवेश पत्र, स्व अभिप्रमाणित आचरण पर आवेदन पत्र में प्रवेश पत्र और स्व अभिप्रमाणित आचरण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, उम्र निर्धारित करने हेतु मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट है वह इस फॉर्म के साथ आप अटैच करेंगे। और समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र जो भी आपका लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह उसका मार्कशीट इसमें अटैच करेंगे। इसके साथ ही एक स्व पता लिखित 35 रुपये का जिस पर निबंधित डाक टिकट लगा हुआ हो, टिकट लगाकर लिफाफा इसमें इसके साथ भेजना है। आवेदन वाले लिफाफे पर आवेदित पद का नाम आप जरूर उल्लेख करेंगे कि किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आवेदन निम्न पते पर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो आपने जो भी यह प्रोसेस है यहाँ देख लिया होगा कि जो आवेदन इसका करना है वह ऑफलाइन आवेदन करना है, और जो भी आपका इसमें दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करना है सभी स्व प्रमाणित होना चाहिए। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है आवेदन किस प्रकार से आपको भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करना है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 20 दिनों के अंदर यानी संध्या 5 बजे तक जिला विधि सेवा पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए, या फिर विलंब से आपका आवेदन प्राप्त होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा विभाग द्वारा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ। डाक में होने वाली विलंब के लिए प्राधिकार उत्तरदायी नहीं है। यदि किसी कारणवश से आपका डाक में के कारण आपका आवेदन नहीं पहुंच पाता है तो उसका जिम्मेवार प्राधिकरण नहीं होगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ। अब यहाँ जो सामान्य निर्देश है वह आप देख सकते हैं कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर में है आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरे नंबर में देख सकते हैं कि आपका जो आचरण है वह अच्छा होना चाहिए। आचरण मतलब आप पे कोई FIR नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चौथे नंबर पर उम्र सीमा संबंधित जो
गणना है वह दिया हुआ है कि आपकी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह 1/4/2024 के आधार पर की जाएगी। जो मिनिमम है वह भी और जो मैक्सिमम है वह भी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपका जो उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर पे अनारक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उसका जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। वहीं आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपका भी जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला कैंडिडेट के लिए मिनिमम उम्र सीमा सेम है और जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह भी सेम है यानी 40 वर्ष। 5वें नंबर पर देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष या फिर महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने उम्र सीमा की गणना देख सकते हैं। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि पद की जो विवरण है वह आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वह कार्यालय सहायक सहलिपिक का है यानी क्लर्क पद के लिए है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप किसी भी विषय से स्नातक पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जो अनिवार्य योग्यता है वह आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर संचालन की क्षमता, वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य करने की, डाटा संकलन करने की और अच्छा टंकन यानी टाइपिंग की निश्चित रूप से प्रतिवेदन तैयार करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, वह भी हिंदी और इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग आना चाहिए। इसके साथ ही प्रस्तुति के लिए तैयार करने एवं रख रखाव की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कौन दस्तावेज तैयार किया जाता है, इसके साथ ही रखा जाता है उसे। श्रुति लेखन में देख सकते हैं कि 80 शब्द प्रति मिनट का आपका टाइपिंग होना चाहिए। वहीं हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपका जो टाइपिंग स्पीड है वह होना चाहिए। कार्यालय सहायक सहलिपिक के लिए यानी क्लर्क के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो पद की संख्या है वह 1 है और इस पद पर आप का सिलेक्शन होता है तो आपको 20,000 रुपया प्रति मंथ इसका वेतन दिया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ दूसरे नंबर के जो पोस्ट है उस पर आप देखेंगे तो प्रतिगाही सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है सेम है कि आप किसी भी विषय से स्नातक पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी जो मौखिक एवं लिखित संचार कौशल है यानी कम्युनिकेशन है वह कंप्यूटर एवं वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य करने की आपको जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही दूर संचार प्रणालियों पर कार्य करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ टंकन यानी टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आपको आना चाहिए और इसका स्पीड यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तभी इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका भी जो पद की संख्या है वह 1 है और इस है वह आपको आपका सिलेक्शन होता है तो 19,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही जो तीसरे नंबर का पोस्ट है वह आप देख सकते हैं कि आदेशा पाल का पोस्ट है। वहीं इसका भी जो योग्यता है वह मैट्रिक पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही MTS एवं साफ सफाई का कार्य आपको आना चाहिए और इसका भी जो पद की संख्या है वह 1 है और इस पद पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 13,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाता है कि आपने गलत सूचना दी है या फिर वांछित जानकारी को छुपाया है तो ऐसी स्थिति में आपका उम्मीदवारिता जो है वह रद्द कर दी जाएगी, विभाग द्वारा क्लियर रूप से यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आवेदक आपको जिला नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए, यानी जो आप नियोजनालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार किसी भी तरह का यात्रा भत्ता आपको आने जाने का नहीं दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क आप इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन पत्र के संग्रह के उपरांत आवेदक पत्रों की समीक्षा की जाएगी यानी जांच पड़ताल की जाएगी कि कौन कौन आवेदन सही भरा है। सही पाए गए आवेदनों के आधार पर कार्यालय सहायक सहलिपिक पद के लिए यानी क्लर्क के लिए लिखित परीक्षा और जो टाइपिंग है वह लिया जाएगा। इसके साथ ही एक नॉर्मल इंटरव्यू भी लिया जाएगा।
वहीं प्रतिगाही सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए लिखित परीक्षा और टाइपिंग, और इसके साथ ही इसका भी इंटरव्यू, नॉर्मल इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा 2 चरणों में की जाएगी, यानी प्री और मेंस 2 पार्ट में इसका परीक्षा ली जा सकती है यदि आवेदन की संख्या ज़्यादा होती है। तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सभी जो पत्र होंगे वह बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वहीं मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वह विश्लेषणात्मक, यानी आपको बहुविकल्पीय ही होंगे। आदेश पाल के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, यानी इसका जो सिलेक्शन होगा वह डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होगा। प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होने पर इसका भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वह आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह 90 अंकों की होगी, एक प्रश्न पत्र होगा एवं परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रमानुसार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा अर्हता एवं अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या अनुरूपता के दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त से परिवर्तित किया जा सकेगा। यह सभी प्रोसेस दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस का कि यदि ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो किस प्रकार से इसका सिलेक्शन किया जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि सिलेबस भी दिया गया का जो लिखित परीक्षा होगा वह किस आधार पे होगा, कहाँ कहाँ से आप इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, यह सभी जानकारी दिया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको यहाँ आवेदन पत्र देखने को मिल जाएगा, इसी में अटैच है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको जब आवेदन भरेंगे तो अपने पद का नाम भरना है कि किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं या फिर क्लर्क के लिए कर रहे हैं या फिर परिचारी के लिए कर रहे हैं। जिस भी पद के लिए कर रहे हैं वह पद का नाम यहाँ जरूर डालेंगे। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है, जैसे आपका नाम सर्टिफिकेट में है। फिर आप यहाँ से महिला है तो महिला सेलेक्ट करेंगे, पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके साथ ही आप गणना करेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 1/4/2024 तक आपकी उम्र सीमा कितनी हो रही है वह आप यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ आपको अपने पिता का नाम भरना है। यदि महिला कैंडिडेट है, शादी हो गया है तो वह अपने पति का नाम भरेंगे। फिर यहाँ से आपको राष्ट्रीयता भरना है। इसके बाद फिर आप यहाँ सिलेक्टेड ऑप्शन दिया हुआ है, चूज करना है कि आप बिहार के मूल निवासी हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं हो तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से अपना श्रेणी सिलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं वह कैटेगरी के पे आप टिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ आप अपना जो अस्थायी पता है, ग्राम पोस्ट थाना जो भी है वह आप यहाँ भरेंगे। फिर आपके यहाँ वर्तमान पता अलग है तो यहाँ भरेंगे, या फिर सेम है तो सेम भर देंगे। इसके साथ ही यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करना है। फिर जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है वह आप यहाँ पर भरेंगे। इसके साथ ही अब यहाँ देख सकते हैं कि बारी बारी से क्रम संख्या यहाँ डाल के और परीक्षा उत्तीर्ण, जैसे मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं तो यहाँ मैट्रिक भरेंगे। फिर यहाँ वर्ष कब उत्तीर्ण किए तो वह भरेंगे। यहाँ अपने विद्यालय महाविद्यालय का नाम भरेंगे जिससे भी आप पास किए हैं। अंक आपका जितना नंबर आया है वह भरेंगे और उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ फिल करना है। इसी प्रकार से क्रम वाइज आपका जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है वहाँ तक आपको बारी बारी से फिल करना है। फिर इसके साथ ही नियोजनालय का नाम एवं निबंधन संख्या यहाँ जरूर भरना है। यदि आप नियोजनालय से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ऊपर में क्लियर दिया हुआ है। अनुभव, यदि आप कहीं काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर है तो यहाँ भर सकते हैं। क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं तो यहाँ हाँ करके जानकारी दे सकते हैं। यहाँ जो भी डिक्लेरेशन रिलेटेड जानकारी है वह आप एक बार भर लेंगे। फिर यहाँ तिथि भरेंगे, स्थान भरेंगे और आपको यहाँ एक अपना साइन करना है। फिर नीचे में आएंगे तो जो भी कार्यालय द्वारा आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसका आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ऊपर में क्लियर दिया हुआ कि यह जो भी जानकारी है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा जब इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। फिर यहाँ आपको जो भरना है प्रोसेस वह दिया हुआ है कि आवेदक का नाम हिंदी में और फिर नीचे अंग्रेजी में दोनों तरह से डालना है। फिर यहाँ पिता का नाम डालेंगे, आपका जो अस्थायी पता है उसका एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, फिर वर्तमान पता फिल करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे
और यहीं आपको यहाँ सचिव का मोहर लग के और एडमिट कार्ड के रूप में आपको पुनः भेजा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी आवेदन करने की जानकारी है। आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटो आप देख सकते हैं कि स्व अभी प्रमाणित किया हुआ है, यानी फ़ोटो पे आपका खुद आप क्रॉस साइन करेंगे तभी इस पर चिपकाएंगे। 2 फोटो लगने वाला है, एक आपको यहाँ एडमिट कार्ड का जो प्रारूप दिया हुआ है इस पर चिपकाना है और एक यहाँ जो आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है इस पर चिपकाना है। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ दी हुई। जिला विधि सेवा प्राधिकार द्वारा भर्ती निकाला गया है। यह भर्ती बारी बारी से सभी डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। अभी के फिलहाल 2-3 डिस्ट्रिक्ट में यह भर्ती चल रही है। आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह भी मिल जाएगा, जितने भी जिला में यह भर्ती चल रही है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।